सबको जय जवाहर जोहार। आज इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में डूंगर बराड़ा की धरती पर तमाम आदिवासियों को मेरी ओर से विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही इस मैदान के अंदर कचकचा हुआ भरा हुआ मैदान, और यहां पे वक्ता बोल रहे थे और नारा बुलवा रहे थे तो आवाज नहीं निकल पा रही थी। मैं तो आपको यह कह रहा हूं कि इस डूंगरपुर सिटी के अंदर जो लोग अपनी बात नहीं सुनते होंगे और सोते होंगे, वो भी उठ जाए ऐसी आवाज निकालनी है। मैं नारा बोलूंगा, जय जोहर का नारा है और जय जोहर का नारा है, और एक तीर एक कमान, और जब जब आदिवासी बोल रहा है आवाज दो। खूब खूब धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में यहां पे मैं आजपुर विधानसभा से देखता आ रहा हूं, काफी सड़कों पे हमारी पब्लिक की रैली नहीं रेला है, और यहां पे मैदान के अंदर भी भरी हुई पब्लिक है, हमारी जनता आदिवासी समाज से भी। इससे मुझे लगता है ये चारों तरफ इस मैदान के अंदर हवा का रूप और तूफान का रूप बता रहा है कि एक दिन बिल प्रदेश बन के रहेगा। साथियों, आज हमारी ये आवाज ये डूंगरपुर जिले की आवाज नहीं, राजस्थान की आवाज ही नहीं, पूरे देश के विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और पूरे विश्व की आवाज है। ये एकता पहली बार आ रही है। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। मैं किसी राजनीतिक व्यक्तियों पे टारगेट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन 2016 से पहले हमारे कई गांवों के अंदर क्रियावार और सामाजिक कार्यक्रम होते थे, तो वही दो पार्टी के नेता बड़े बड़े कहते थे कि आदिवासी कभी एक नहीं हो सकता है, आदिवासी मेढक और डेट का बेदवजू है, एक होटला में रहे और एक ठिकिन पासो सान एक पासो रहे है। लेकिन उन दोनों पार्टियों को मैं कहना चाह रहा हूं, लाखों को पब्लिक के सामने ललकारना चाह रहा हूं कि इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आके देख लो कि कौन कहता था आदिवासी एक नहीं हो सकता है। यहां पे उदाहरण है कि आदिवासी एक होके दिखाए। साथियों, ये डूंगरपुर जिले के अंदर ही नहीं, आज हमारा उदयपुर जिला हो, चाहे बांसवाड़ा जिला हो, चाहे सोलंबर जिला हो, चाहे प्रतापगढ़ जिला हो, हर जिले के अंदर सड़कें जाम है, हर जिले के अंदर मैदान जाम है। साथियों, ये आवाज बहुत संघर्ष के बाद आई है आदिवासी परिवार और समाज के जन जागरण से। आज यहाँ पे जो जितनी पब्लिक आई है, ये किसी एक नेता का, किसी एक का योगदान नहीं है, ये सबके जितनी पब्लिक बैठी है उनका सबका योगदान है, सबकी मेहनत है। साथियों, आज हम लोग बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा अलग काम करता है, मुक्ति मोर्चा अलग काम करता है, युवा मोर्चा अलग काम करता है, पार्टी के लोग अलग काम करते हैं, समाज के लोग अलग काम करते हैं, अपना अपना जो कर्तव्य है सब निभाते हैं। इसलिए आज सबसे ज्यादा पब्लिक हुई है, किसी 2, 4, 5 लोगों को व्यक्तिगत नहीं है, इसलिए कोई गलत फहमी में नहीं रहे। हम लोग सब एमएलए, आज मैं विधायक हूं, इस मंच पे विधायक बन के नहीं आया, एक समाज का छोटा सिपाही बन के आया हूं यहाँ पे, और ये ताकत आपकी इस बदौलत मिली है। और आज मैं कह रहा हूं, हमारे इस ट्राइबल एरिया के अंदर चाहे कोई भी पार्टियां रही हो, लेकिन इन पार्टियां ने हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर एक जहर पिलाने का काम करा है, और वो जहर है वो सरकारी दुकान के ठेके। साथियों, ये ठेके बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए?
आज मैं कह रहा हूं, अपने क्षेत्र के अंदर जहां पे 10 किलोमीटर पानी की टंकी लगनी चाहिए, वहां पे सरकारी दारू का ठेका लगाया गया है। ये एक तरह से हमारे आदिवासी ट्राइबल एरिया के अंदर जहर पिलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे ग्राम सभा के मार्फत से हम लोगों को ऐसी मुहिम छेड़नी पड़ेगी कि हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर ये ठेके बंद होने चाहिए। हम राजस्थान की विधानसभा में आप लोगों ने भेजा है और हमने तो वहां पे आवाज उठाई है, लेकिन फिर भी यहाँ के ठेकेदार उनको ज्यादा कमीशन दे देते हैं। इसीलिए बदन लाल भी हमारी बात नहीं हमलतो है, तो हमरा उपड़े ने हमरा उपड़े। और बदन लाल जी हरते बात हमले कि आज मुख्यमंत्री, पिछले साल मुख्यमंत्री महोदय जो हमारा राजस्थान सरकार के मुखिया है, उन्होंने एक ट्वीट करी थी और आधे घंटे में हटा दी। और इस बार 12 साढ़े 12 बजे तक उनकी नींद ही खुली, इसके बाद ट्वीट करते हैं। और यहाँ पे राज्य स्तर का डूंगरपुर जिले में पर कार्यक्रम करके बैठ गए, लेकिन वहां पे सागवाड़ा का फीडबैक उठा के देखा मैंने अभी और सूचना मांगी, तो वहां का प्रशासन भी बोल रहा था कि यहाँ तो बजमल्ली करे इतने लोग भी नहीं है। तो जहां पे भजन लाल जी आए वहां पे अपनी ऐसी एकता दिखाओ, जहां भजन लाल जी आए वहां पे बजमल्ली अपने लोग मिलके करते, इतने लोग भी नहीं होने चाहिए। तो हमारा यह मकसद पूरा होगा। आज मैं यही कहना चाह रहा हूं, घंटियां बार बार बज रही है, ज्यादा समय में नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं इस घेर में अभी हमारा एक घेर कार्यक्रम होगा, उसमें भी भाग लेंगे। मेरी बात को यही विराम करूंगा और मैं तो एक लास्ट पॉइंट कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा हमारे बच्चों को खूब पढ़ाना है, शिक्षा पहली प्राथमिकता रखना। हम एक रोटी कम खाए तो चल जाए, एक कपड़ा कम पहने तो चल जाए, लेकिन बच्चों को अच्छा पढ़ाना, ये मैं कहना चाह रहा हूं। साथियों, आज एक कपड़ा नहीं पहनोगे, एक रोटी नहीं खाओगे और वही बच्चा अच्छा पढ़ लिख के नौकरी लग जाएगा, छोटा मोटा अच्छा बिजनेस कर लेगा, तो आपको 2 रोटी खिलाएगा और 2 कपड़े अच्छे भी पहना रहेगा। वो एक शिक्षा के अंदर ताकत है और वो काम हम करके दिखा रहे हैं। इसलिए आप सभी से यही निवेदन है कि शिक्षा की ओर हमारे बच्चों बच्ची, हमारा आदिवासी में कोई भेदभाव नहीं होता, समान अधिकार है बच्चा बच्ची का। तो हमारे बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाना है और हमारा आदिवासी भी IAS IPS RS अधिकारी बनना चाहिए, हमारा सपना होना चाहिए। इसलिए मेरी बात को यही विराम दूंगा। मेरी बात को सुना, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद, सबको जोहार। कालूराम जी अगले वक्ता के रूप में मंच पर आमंत्रित हैं।